रौनकपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक राजा रहा करता था। उस राजा का नाम रौनक सिंह था। वो हमेशा प्रजा के हित में कार्य करता था। उस गांव की प्रजा बहुत खुश थी। वो गांव बहुत ही सुंदर था। कोई भी परदेसी वहाँ घूमने आता तो वहीं बस जाता। बड़ा मनमोहक गांव था। एक दिन आसमान में एक गिद्ध उड़ रहा था। उसके मुंह में भूतिया बीज था। उड़ते उड़ते उसके मुंह से वह एक बीज गिर गया और वह बीज रौनकपुर गांव में बीचों बीच गिरा और गिरते ही वो एक पौधा बन गया और वो काले रंग का था। तब अमावस्या की अंधेरी रात थी। जब सवेरा हुआ तो उस गांव के लोगों ने देखा और बोलने लगे, यह कितना अजीब पौधा है, और सब चकित हो गए। उसी में से एक गांव वाला बोला कि अरे इसमें चिंता की क्या बात है। घास था, कोई वनस्पति होगा या जड़ी बूटी होगी, इसीलिए यह काले रंग का है। तो कोई गांव वाले इस पे जरा ध्यान नहीं दिया और वहाँ से चले गए। और दूसरे दिन वो पौधा बड़ा हो गया तो गांव वाले ने देखा कि एक दिन में थोड़ा पौधा इतना बड़ा हो गया और चकित हो गए। लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और तीसरे दिन जब गांव वाले ने देखा और अचंभे में पड़ गए, क्योंकि वो पौधा एक पेड़ में तब्दील हो गया और बिल्कुल काले रंग का। तो सब राजा रौनक सिंह के पास गए और सारी बात बताई। और 5वें दिन वह राजा गया और वो भी चौंक गए। वह समझ गए कि जरूर कोई जादुई या टोले टोटके का पेड़ है। तो वो राजा घोषणा करता है कि अगर कोई यह पेड़ तोड़ेगा तो उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी और मेरी मृत्यु के बाद वो राजा गद्दी संभाल लेगा। इतना कह के वो राजा चला गया और वो पेड़ लंबा होता गया और वो पेड़ बहुत भयानक दिखने लग गया। लोगों ने उसे तोड़ने की तरकीब लगाने लगे। उनमें से कोई राजा का सिपाही भी तरकीब लगाने लगे और सिपाहियों ने उस पेड़ के आसपास आग लगाई, परंतु उस पेड़ को कोई कुछ नहीं कर पाया। और 1-2 हाथी से भी तोड़वाया गया तो भी उस पेड़ को कुछ नहीं हुआ। तब राजा समझ गए कि यह पेड़ भूतिया है और सबने हार मान ली। एक समझदार व्यक्ति के पास यह खबर पहुंची तो वो पहले एक साधु के पास गया और साधु ने अपनी दृष्टि से देखा और सब समझ गए और बोले, तुम्हें यह पेड़ तोड़ना है? तो वह समझदार व्यक्ति ने कहा, हाँ महाराज जी। तो साधु ने कहा कि जाओ उस पेड़ के आजू बाजू नमक का छिड़काव करो, फिर पेड़ नष्ट हो जाएगा। तभी वो समझदार व्यक्ति राजा के पास जाकर कहा कि उस पेड़ के पास नमक का छिड़काव करना पड़ेगा। वो अगले दिन ही सिपाहियों ने उस पेड़ के पास जाकर आजू बाजू ढेर सा नमक डाला और अगले दिन उस पेड़ का आकार
कम हुआ और 7वें दिन वो पौधा बन गया और फिर अगले ही दिन वो गायब हो गया। राजा ने उसे इनाम दिया 100 स्वर्ण मुद्राएं और एक पत्र। उसमें लिखा था कि राजा के मरने के बाद राज सिंहासन वो संभालेगा। एक कहानी से ये सीख मिलती है कि ऐसी कोई मुसीबत या परेशानी नहीं जो ख़त्म ही ना किया जा सकता है। ज़रूरी है कि संघर्ष करने से न डरें और धैर्य बनाए रखें, अपनी समस्या आसानी से ख़त्म कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।